सुंदरवन के खूबसूरत से जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी टुनटुनी चिड़िया और अपनी बेटी सोनी चिड़िया के साथ में रहता था। कालू कौवा की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो भोजन बनाकर बेचता था। एक दिन कालू कौवा चावल का सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। तभी कालू कौवा एक पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गिरने से उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है, जिसके कारण वो बिस्तर पर लेट जाता है। ऐसी हालत में टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, हमारा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं सोचकर परेशान हूँ कि आगे क्या होगा। सोनी चिड़िया की आगे की पढ़ाई और उसकी शादी पता नहीं कैसे होगी। अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे कि मैं मर गया हूँ। पैर ही तो टूटा है, मैं नहीं ना टूटा हूँ। आज नहीं तो कल मैं अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाऊंगा। इसी तरह देखते देखते घर में जितने भी पैसे थे वो कालू कौवा के इलाज में लग जाते हैं। अब उन लोगों के घर में बहुत सारे पैसों की परेशानी होने लगी। बहुत हो गया है जी, अब मेरे घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं ही कहीं काम कर लेती हूँ। टुनटुनी, ऐसा होता कि मैं मर गया होता। अपनी आंखों से आज मुझे ये बुरे दिन तो ना देखने पड़ते। ऐसा मत बोलिए जी, पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो पति और पत्नी दोनों मिलकर एक दूसरे की मुसीबतें बराबर बांटे। कल ही कुछ काम अपने लिए ढूंढती हूँ। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया पूरे गांव में घूमती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया थक हार कर अपने घर वापस चली आती है। आने के बाद सोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो बैठे बैठे हो जाए। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए, हम लोग जरूर कुछ करेंगे। तभी मम्मी पापा चिल्लाते चिल्लाती उनकी बेटी सोनी वहाँ पर चली आती है। पापा मुझे 100 रुपए दो, मुझे बर्गर खाना है। बेटी, तुम्हें पैसे चाहिए? तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पैर में कब से चोट लगा हुआ है और मैं काम में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए घर में कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तुम अभी मुझसे 20 रुपए ले लो। पापा, जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी आपको 50 पैसे देती थी, उसमें आप बर्गर कैसे खाते थे? बेटा, हमारे जमाने में बर्गर नहीं हुआ करते थे। जब भी कुछ खाने का मन करता था तो मम्मी नान रोटी और पनीर की सब्जी बना दिया करती थी। कालू कौवा की ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया उससे जिद करने लगती है कि उसे भी ये खाना है। अजी, ये तो पगला गई है। साथ में आप भी, घर में इतनी प्रॉब्लम है और आप लोग नान रोटी खाइएगा। मैं सोनी चिड़िया को कैसे मना करूं, लेकिन घर में तो कोई सामान भी नहीं है जिससे ये सब बन सके। सोनी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, कम से कम बात समझने की कोशिश करो। घर में घी और तेल खत्म हो चुका है और साथ ही पैसे भी नहीं है जो हम लोग उसे खरीद कर ला सके। सोनी चिड़िया घर की हालतों से बहुत ही ज्यादा परेशान था। कालू कौवा अब चल फिर रहा था लेकिन काम करने लायक नहीं था। चल सोनी बेटा, मैं तुम्हें लेकर नानी घर चलती हूँ। सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ के घर जा रही हूँ, वहीं पर रहूँगी। अगर मुझे कोई काम धंधा मिल गया तो मैं वापस चली आऊँगी। आपके जितना घर में राशन रखा हुआ है, अगर भूख लगे तो खाना बनाकर खा लेना। कुछ दिन अगर हम लोग बाहर रहेंगे तो घर का खर्चा भी कम ही होगा। इतना कहने के बाद सोनी चिड़िया अपने बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है, लेकिन इधर कालू कौवा बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो अपने मन में सोचता है, आखिर सोनी अपने नानी घर में कब तक रहेगी? उसकी पढ़ाई भी तो छूट रही है। मुझे अब तो कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा कौन सा काम करूं जिस पर पैर पर कोई दबाव ना पड़े। इसी तरह देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर कालू कौवा को याद आता है कि उसका एक दोस्त है जो नान रोटी और पनीर की सब्जी बनाकर बिक्री करता है और दिन भर में कम से कम उसकी 1000 रुपए की बिक्री भी हो जाती है। फिर कालू कौवा सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी नान रोटी और साथ ही पनीर सब्जी की एक ठेला लगाऊं। मैं तो नान अपने माँ के जैसे पराठे जैसा ही बनाऊंगा और जंगल के पंछियों को खाने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मैं जल्दी से टुनटुनी चिड़िया को बुला लेता हूँ और उससे सारे सामान भी मंगवा लेता हूँ। अगले सुबह सोनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर फिर से अपने घर वापस चली आती है। सोनी, मैं तुम्हें नान रोटी बनाना सिखा दूंगा। मैं जैसे जैसे बोलूँगा तुम वैसे वैसे ही करना। ठीक है जी, पहले एक नान अपनी बेटी को हम लोग बनाकर खिलाते हैं, फिर वो बताएगी कि कैसा बना है। फिर वो दोनों नान बनाने में लग जाते हैं और नान बनाने के बाद अपनी बेटी सोनी चिड़िया को देते हैं। ले बेटा, इसे खा और बता कि ये कैसा बना है।
तेरे पापा ने कम पैसों में तेरी दादी जैसा नान बनाया है। फिर सोनी चिड़िया वो नान खाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, अरे माँ पापा, ये तो पिज्जा और बर्गर से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमारा ये नान और पनीर की सब्जी पूरे जंगल में मशहूर हो जाएगी। अगले ही दिन दोनों मिलकर नान रोटी का ठेला लगा भी देते हैं। थोड़े ही दिनों में उन दोनों के ठेले पर बहुत सारे पंछी आने लगते हैं। उन दोनों की नान बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है पूरे जंगल में। ये देखकर कालू कौवा और सोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टुनटुनी, तुमने बहुत अच्छे तरीके से नान बनाई है। देखो, अब जंगल के सारे पंछी नान खाने के लिए हमारे ठेले पर ही आते हैं। ये सब तो आपने ही किया है, आपकी वजह से ही मैं ये सब कर पाई हूँ। अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। उसके बाद पति पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आज की कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।